आप ये केस डालो पहले, हुसैन आरा खातून डालो। हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, बनाम गृह सचिव बिहार राज्य, ये मैंने मेंस में ही पढ़ाया था। एक चाय और मंगाओ। हुसैन आरा खातून बनाम, इस केस का आपने नाम सुना है? जिन्होंने इनका नाम नहीं सुना है ना, बड़े संकट में है वो लोग। सुनोगे, टेंशन ना लो। अभी आज ना तुम्हें ये ट्रेलर ही इसलिए दिखा जाओ, ट्रेलर दिखाया जा रहा है जिससे कि आप इन नामों को समझ ले, क्योंकि आगे मेंस में ना आप आर्टिकल 21 के एक्सपेंशन से जब क्वेश्चन बनता है ना मेंस में, कि अनुच्छेद 21 को राइट टू लाइफ को कैसे कैसे एक्सपेंड किया गया है। कोई बच्चे हैं जो मेंस वाले, कोई समझ रहे हैं जो मेंस दे रहे हैं, जो मेंस वाले थे? अगर आर्टिकल 21 का एक्सपेंशन पूछ लेगा तो आप इन चीजों को बिना लिख नहीं पाओगे। अब सुनो, इस केस में क्या हुआ मित्रों, इस केस में क्या हुआ? हुसैन आरा खातून, हुसैन आरा खातून जो एक कैदी थी। कौन थी? एक। अब क्या हुआ, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा। किसमें छपा? इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में एक कार्टून, एक उस आर्टिकल में बिहार की जेल में बंद कैदियों के बारे में बताया गया कि बिहार की जेल में ऐसे बहुत से कैदी बंद हैं जो अभी दोषी नहीं है, भाई निर्दोष या दोषी नहीं है। देखो स्पीड ट्रायल क्या होता है, अगर कोई आदमी किसी आदमी पे आरोप लगाए और आरोप की वजह से कोई आदमी उठा के जेल में डाल दिया जाए, अभी उसका कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन बेचारे का कोर्ट में केस चल रहा है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल और 5 साल बाद कोर्ट आपसे कहे कि आप जो है आप निर्दोष हैं। आज सपोज करो आपके ऊपर कोई लड़का लड़की आरोप लगाए कि आपने चोरी की है और पुलिस आपको उठाए और आपको बेस चार्जशीट बना के इस शक के आधार पे आपको जेल में डाल दे और कोर्ट आपका फैसला कराने में 4-5 साल लग जाए, 5 साल बाद आप निर्दोष हो जाएं, तो ये गलत हुआ कि नहीं हुआ? गलत हुआ कि नहीं हुआ? होगा। तो हुसैन आरा खातून जो थी वो जेल में बंद थी। अब हुसैन आरा खातून जब जेल में बंद थी तो अब इनके बारे में एक वकील साहिबा ने पढ़ा, एक वकील साहिबा थी सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने पढ़ा इस आर्टिकल को तो उनको लगा कि बहुत गलत हो रहा है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया। केस में यह कहा कि जो व्यक्ति कैद में बंद है उसके जीवन का तो हनन हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह फैसला दिया कि जो बंदे जेल में बंद हैं बहुत दिन से और उनका फैसला नहीं आया, तो राइट टू स्पीडी ट्रायल, जिसे आप कहते हैं ना तुरंत कार्यवाही का अधिकार, क्या कहते हैं? तुरंत कार्यवाही या तुरंत फैसला या तुरंत कार्यवाही, स्पीडी ट्रायल, कि आप क्या करो, सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जो तुरंत कार्यवाही है ना, राइट टू स्पीडी ट्रायल, ये भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इससे किसी आदमी के जीवन के अधिकार का हनन होता है। अगर वो सालों जेल में बंद है उसकी जिंदगी का क्या होगा? बाद में उसे छोड़ दिया। अभी आप सोचो आपके ऊपर कोई आरोप लगाए कि आपने चोरी की या आपने किसी से कोई छेड़ा और इस आधार पे पुलिस आपको अरेस्ट कर ले और अरेस्ट करके आप ये साबित ना कर पाओ कि आपने नहीं किया, आप कर भी कहां पाओगे? आप तो विद्यार्थी हो, आपकी जेब में धुन्नी तो है नहीं, पैसा तो है नहीं, आप कर नहीं पाओगे। पुलिस वाले आपको अरेस्ट कर दें और अरेस्ट करके आप 5-6 साल जेल में रहें, आपके करियर का क्या हुआ? खत्म। और 5-6 साल बाद ये हो जाए कि आप निर्दोष थे, आपकी कोई गलती नहीं थी। तो राइट टू स्पीडी ट्रायल इज ए फंडामेंटल राइट, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? लिखो इसको। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने तुरंत सुनवाई कहेंगे इसको, ट्रायल को। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने तुरंत सुनवाई। अब जब भी आपको ये कहानियां सुननी हो, आप इस क्लास को देख लिया करना, कॉपी में लिखा हुआ है, क्लास यूट्यूब पे पड़ी हुई है। तुरंत सुनवाई के ये कभी हटेगी नहीं, तो आपकी कभी वैलिडिटी का टेंशन नहीं, आप जब चाहे इस कॉपी से इसको रिवाइज। यही कारण है कि मैंने इसे
आपको करा दिया है। त्वरित सुनवाई का अधिकार, त्वरित सुनवाई के अधिकार को, त्वरित सुनवाई के अधिकार को त्वरित सुनवाई के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत परिभाषित किया। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत परिभाषित किया कि राइट टू स्पीडी ट्रायल, त्वरित सुनवाई जो है वो भी क्या है, आर्टिकल 21 के अंदर आता है। और उन कैदियों को रिहा कर दिया जो बिहार की जेलों में लंबे समय से बंद थे। त्वरित सुनवाई के अधिकार को आर्टिकल 21 का पार्ट बना दिया। ये हुसैन आरा खातून भी उन कैदियों में एक थी, दैट इज कॉल्ड हुसैन आरा खातूनवाद। इसे कहते हैं हुसैन आरा खातूनवाद। काफी इंपॉर्टेंट है, कई जगह और इसके कई डायमेंशन काम आएंगी। विशाखा और राजस्थान राज्य बहुत इंपॉर्टेंट बात